लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मोहब्बत से दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए ताकि बरकत हो जाए। अस्सलातु वस्सलामु हम दो सलात के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम हाज़रीन व सामीन किराम, बिलख़ुसूस क़िबला सैयदी वालिद माजिद पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद मुज़फ़्फ़र अली शाह साहिब दामत बरकातुकुम अल आलिया और पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद अकबर अली शाह साहिब दामत बरकातुकुम अल आलिया, मेरे बहुत ही मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना ख्वाजा सलीमुल कादरी साहिब दामत बरकातुकुम अल आलिया, दीगर उलमाए किराम, नात ख़ानान खुश अलहान कुर्रा हज़रात, हाज़रीन व सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। बहुत ही खूबसूरत और मोहब्बत के साथ लिखा गया कलाम है। मुँह से एक बार मुँह से एक बार लगा लेते, मुँह से एक बार लगा लेते, जो मौला पानी मुँह से, किससे? मुँह से क्या करते? एक बार मुँह से एक बार लगा लेते, जो मौला पानी मुँह से एक बार लगा लेते, जो मौला पानी दश्ते गुर्बत में यूं ठोकरें, दश्ते गुर्बत में यूं ठोकरें न खाता पानी। एक बार, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक बार इमाम आली मुकाम अपने होंठों के साथ पानी को लगा लेते ना, तो पानी दर बदर ठोकरे ना खाते।
से एक बार लगा लेते, जो मौला पाने दश्ते गुरबत में ना यूं ठोकरें खाता पानी। दश्ते गुरबत, ये क्या मेरे हाथ में? मेरे हाथ में क्या है? पानी है ना। जब इसको मैं पीऊंगा तो मुझे तलब होगी पीने की, या इसे हाजत होगी कि मुझे कोई पिए? तवज्जो है ना? तलब मुझे है, पानी मैं पीऊंगा। इसे तो कोई हाजत नहीं कि मुझे कोई, बोलो ना, इसे कोई हाजत नहीं कि मुझे कोई पिए। मुझे तलब है, मैं इसे पीऊंगा। कौन कहता है कि, कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन? कौन कहता है? कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन? तवज्जो। उनके होंठों को तरसता रहा प्यासा पानी। उनके होंठों को तरसता रहा प्यास। कायदा ही बदल दिया, कायदा ही बदल दिया। पानी कौन पीता? इंसान, अपनी प्यास बुझाने के लिए। लेकिन इमाम अली मुकाम का वक्त आया तो कायदा बदल दिया। कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन? उनके होंठों को तरसता रहा प्यासा पानी। उनके होंठों को हजरात मोहतरम, आज की ये अजीम शान महफिल पाक सैयदुश्शुहदा इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में इनकात पजीर है। खुशकिस्मती इस बात में है, तवज्जो चाहूँगा, मुझे पता है वक्त काफ़ी हो चुका है, तो जो इशा के बाद से यहाँ बैठे हैं वो तो अब वाकई तंग हो गए। इंशाल्लाह जब आप आवाज़ दे देंगे बस कर दो तो मैं बस कर दूंगा, लेकिन जितनी देर बैठेंगे तवज्जो चाहूँगा बस। खुशकिस्मती हमारी पता किस बात में है? अल्लाह के फजल से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम से हमारे वालिदैन ने बचपन से ही शान हुसैन और शान अहले बैत हमारे सीनों में कूट कूट कर भर दिया। ये हमारी खुशकिस्मती है, ये हमारी खुशकिस्मती है। तो इसलिए इसके नतीजे में आज आप देख लें, जगह जगह, गली गली, बाजार बाजार अल्हम्दुलिल्लाह हम महफिल ज़िक्र हुसैन मुनक्कद करते हैं।
दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ता क़यामत हमें इसी तरह इश्क और मोहब्बत के साथ ज़िक्र हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की महफ़िल पाक मुनक्कद करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हज़रात मोहतरम, वक्त चूँकि बिल्कुल नहीं है, बग़ैर किसी लंबी चौड़ी तमहीद के अपनी गुफ्तगू का आगाज़ सिर्फ़ एक बात से करूँगा, एक सवाल आपसे पूछूँगा। अभी मेरे मोहतरम अरशियान ख़याल साहब एक बहुत खूबसूरत बात बता रहे थे। आप फरमा रहे थे कि मौला इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के दरमियान किसी बात से हल्की सी आपस में रंजिश पैदा हो गई। अब हुआ क्या कि इमाम अली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आप कहते हैं भाई जान आप हैं तो मुझसे बड़े, लेकिन माफ़ी आप मांग लें। ये बात तो उन्होंने बता दी, तवज्जो चाहूँगा, ये बात तो आप सुन चुके। अगली बात क्या है, आज हम जिसकी महफिल में यहाँ बैठे हैं, ये बुनियादी जो गुफ्तगू होती है ना, बुनियादी बातें, ये करने का मकसद ये होता है कि जब हम अपनी अगली बात करें तो पिछली बात जहन में हो तो अगली बात समझ में आ जाती है। इसलिए इन बुनियादी बातों को तवज्जो से सुना करें। आज हम किसकी महफिल में बैठे हैं? बोलिए ना, सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु। आपके एक बड़े भाई थे, पता है ना क्या नाम था उनका? इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु। अब तवज्जो चाहूँगा, सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इमाम हसन सिर्फ मेरे भाई नहीं, मेरे इमाम भी हैं। तवज्जो है ना? कौन फरमाता है? इमाम हुसैन फरमा रहे हैं कि इमाम हसन निरे मेरे भाई नहीं, मेरे इमाम भी हैं। तो कहना यह चाहता हूं कि जब दिन आए ना इमाम हसन का, तो उनकी याद में भी कोई महफिल कर लिया। ये एक पैगाम था, गुफ्तगू से हट के कह लें या जैसे भी आप समझ लें। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपने बड़े भाई से बहुत कुछ सीखा है, इसलिए मैंने उनको अपना इमाम माना। तवज्जो, बहुत कुछ सीखा है इसलिए अपना इमाम माना। आप फरमाने लगे कि एक दफ़ा सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी एक बीवी को तलाक देना चाहते थे। किसी बात से कोई आपस में उनकी ना इत्तेफाकी हुई, झगड़ा हुआ, बात तलाक तक पहुंच गई। सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझ तक ये खबर पहुंच गई। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी किसी बीवी को तलाक देना चाहते थे। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि ये खबर मुझ तक पहुंच गई। मैं बारगाह में चला गया, जाके मैंने अर्ज की, भाई जान क्या वजह है, क्या बात हुई, आप भाभी को तलाक क्यों देना चाहते हैं? तवज्जो है ना, भाभी को तलाक क्यों देना चाहते हैं? इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, भाई जान क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा? आपने कुरान नहीं पढ़ा? इमाम हुसैन फरमाते हैं कि जी भाई पढ़ा तो है, आप बता दीजिए। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लाहुन। हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लाहुन। मर्दों का लिबास उनकी बीवियां और बीवियों का लिबास उनके मर्द हैं। तो जो है ना, बहुत कीमती हदीस पाक है। इमाम हसन ने ये आयत पढ़ दी इमाम हुसैन को समझाने के लिए और फरमाने लगे कि मर्दों का लिबास उनकी बीवियां और उनकी बीवियों का लिबास उनके मर्द हैं। तो मेरे छोटे भाई सुन लेना, वो मेरी बीवी है, अगर उसमें कोई ऐब होगा तो मैं उसको छुपाऊंगा या दुनिया को बताऊंगा? उसमें कोई ऐब होगा, उसे छुपाऊंगा, पर्दा डालूंगा या दुनिया को बताऊंगा? इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु उठ के खड़े हो गए। तवज्जो, उठ के खड़े हो गए, हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ा,
तवज्जो, हाथ पकड़ के बोसा दिया। किसको? इमाम हसन के हाथ। इमाम हुसैन ने हाथ पकड़ा, खड़े हुए बोसा दिया, कहने लगे आयत तो मैंने पहले भी पढ़ी थी, तफसीर आज समझ में आई। आयत तो मैंने पहले भी पढ़ी थी, तफसीर आज समझ में आई। तवज्जो है ना। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, वक्त गुजरता गया, कुछ मुद्दत गुजर गई, भाई ने तलाक दे दी, भाई ने तलाक दे दी। मैं फिर हाजिर हो गया, फिर हाजिर हुआ, अर्ज की भाईजान अब तो आपने तलाक दे दी है, अब तो वो आपकी बीवी, बोलिए ना, अब तो वो आपकी बीवी नहीं रही। मुझे अब ही बता दीजिए क्या वजह थी, क्यों तलाक दी? मुझे अब बता दे क्या वजह थी, तलाक क्यों दी? इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, माथा चूम के। तवज्जो, पहले इमाम हुसैन ने हाथ चूमा, अब इमाम हसन ने माथा चूमा। माथा चूम के फरमाते हैं, छोटे भाई वो गैर औरत, वो गैर औरत छोड़ना, हम किसी गैर महरम का जिक्र ही क्यों करें? आपने तवज्जो नहीं की, तवज्जो नहीं किया आपने, तवज्जो नहीं की। पहले क्या कहा था? पहले क्या कहा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि औरतें मर्दों का लिबास, मर्द औरतों का लिबास। तो अपनी बीवी का कोई ऐब देखूंगा तो पर्दा डालूंगा या दुनिया को बताऊंगा? एक बात हो गई, बताया नहीं कि वजह क्या है, बताया नहीं कि वजह क्या है, तलाक क्यों दी। कुछ दिनों बाद तलाक दे दी, फिर हाजिर हुए, पहली दफा नहीं बताया, फिर हाजिर खिदमत हुए, पूछते हैं भाईजान अब तो वो आपकी बीवी नहीं रही, अब तो आपने तलाक दे दी, अब ही बता दें वजह क्या थी, अब ही बता दीजिए ना वजह क्या थी। बताया फिर भी नहीं। इमाम हसन फरमाते हैं, छोड़ ए हसन, ए हुसनैन छोड़ना, वो गैर बीबी, हम किसी गैर महरम का जिक्र ही क्यों करें? बताया फिर भी नहीं कि क्यों तलाक दी। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ये भाई का जवाब देख के मेरे दिल में ख्याल आया कि वाकई ये इमामत के काबिल है। तवज्जो, वाकई ये इमामत के काबिल है, कोई बात तो है इसमें। इसलिए मैंने कहा था कि कोशिश ये किया करें कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की याद में हम महफिलें मुनक्कद करते हैं, आपका जिक्र करते हैं, लेकिन इमाम हसन आपसे बड़े हैं, इमाम हुसैन के भी इमाम हैं, तो कोशिश किया करें उनकी याद में भी महफिलें मुनक्कद करने की। अब अपनी गुफ्तगू की तरफ, अपने मौजू की तरफ आता हूँ। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम शाह अहमद रज़ा खान ताजदार बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक फतवे से, शेर से नहीं, आप यकीनन समझे होंगे कि कोई शेर पढ़ दूंगा, नहीं, आप फरमाते हैं कि करबला, तवज्जो, करबला इसको अगर तो तुम बयान करोगे गम को ताजा करने के लिए, गम को ताजा करने के लिए। कौन फरमाता है? इमाम अहले सुन्नत इमाम शाह अहमद रज़ा खान ताजदार बरेली फरमाते हैं, करबला को अगर तुम बयान करो गम ताजा करने के लिए, कि मैदान करबला में एक तीर इधर से आया, एक नेजा इधर से आया, यजीदियों ने ऐसे मारा, ऐसे शहीद किया, अगर तो तुम बयान करो गम को ताजा करने के लिए तो हराम है। गम को ताजा करने के लिए बयान करो तो हराम है। अगली बात सुन ले, इमाम ने क्या खूबसूरत जुमला कहा। आप फरमाते हैं, और अगर इसलिए बयान करो, इसलिए बयान करो कि अहले बैत अतहार कर कुछ नहीं सकते थे, तवज्जो है ना, अहले बैत अतहार कर कुछ नहीं सकते थे, वो बिलक रहे थे, हराम है, हराम है। जब बयान करो तो इस तरह बयान करो जैसे कि जब सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तवज्जो,
आपके हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, आपको ले जाया जा रहा है। एक आदमी, एक आशिक देख के रोने लगा, देख के रोने लगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कुछ नहीं किया, एक नज़र डाली। तवज्जो है ना? एक नज़र डाली, हथकड़ियाँ भी टूट गईं, बेड़ियाँ भी खुल गईं। मियाँ साहब फरमाते हैं, कुव्वत हुंदियां जोर नहीं लांदे, कुव्वत हुंदियां जोर नहीं लांदे, बैठे मन रजाई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि तू बात करता है कि हम करबला में कर कुछ नहीं सकते थे। अरे खुदा की इज्जत की कसम, एक नजर डालते 22,000 का लश्कर फना करके रख दे। एक नजर डालते 22,000 का लश्कर फना कर देते। ये तो हम रब की रजा पे राजी थे, ये तो हम रब की रजा पे राजी थे, जो किया कुछ नहीं। अगर आप इजाजत दें, एक मिसाल दूं, यहां एक मिसाल दे दूं। जो रब की रजा होती है ना, रब की चाहत, हदीस कुदसी भी है, ऐ बंदे अगर तू अपनी चाहत में लगा रहेगा तो थक जाएगा, फिर भी तुझे तेरी चाहत नहीं मिलेगी। अगर तू अपनी चाहत को, अपनी रजा को मेरे मातहत कर देगा, तुझे तेरी रजा भी मिल जाएगी और मेरा कुर्ब भी हासिल हो जाएगा। मिसाल ये है, एक बुजुर्ग थे, अल्लाह के वली थे। बहुत काबिल गौर बात है, अल्लाह के वली, बहुत पहुंची हुई सरकार, हकीकी मानों में। आप में इतना सब्र था, इतना हौसला था, इतना बर्दाश्त था कि वक्त के हुक्मरान ने जब देखा ना कि आपका शोहरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, आपकी इज्जत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, उस बादशाह ने, हुक्मरान ने आपको जिला वतन कर दिया, अपने देश से निकाल दिया। और खाली निकाला नहीं, आपके पीछे अपने सिपाही भी भेज दिए। और कहने लगा कि ये बुजुर्ग, ये बाबा जब हमारे शहर की हदूद से काफी मील दूर चला जाए तो फिर इसको कत्ल कर देना। तवज्जो चाहूंगा, मुकामे रजा बताने लगा, मुकामे रजा। जब ये काफी दूर चला जाए, हमारी बस्ती, हमारे कबीले, हमारे शहर से दूर निकल जाए, काफी मील दूर, फिर इसे कत्ल कर देना। इधर कत्ल करोगे तो जो इसके मुरीद है ना, वो बगावत पे उतर जाएगा, दूर जाएगा तो कत्ल कर देना। वो उसके सिपाही आपके पीछे पीछे। अब मजे की बात है, जो चंद मुरीद थे वो भी आपके साथ थे, वो भी जिला वतन हो गए, वो भी निकल गए। आपके साथ आपकी एक नवासी थी, छोटी बच्ची थी। जाते गए, जब शहर से दूर चले गए ना, तो उस बादशाह के सिपाहियों ने घेरा डाल लिया। तवज्जो, बादशाह के सिपाहियों ने क्या किया? घेरा डाल लिया। अब क्या करते हैं वो? हमला करते हैं, वार करते हैं। आपके जो मुरीदीन थे, कभी एक को कत्ल कर दिया, दूसरे को शहीद कर दिया, तीसरे को कत्ल कर दिया। इस तरह करते करते वो जो अल्लाह के वली थे ना, खामोश रहे, रब की रजा पे। तवज्जो, रब की रजा बताने लगा, खामोश रहे, साबिर थे, अल्लाह की रजा पे राजी रहने वाले थे, खामोश रहे, कुछ ना किया, ना ही उनकी बर्बादी के लिए हाथ उठाए, खामोश रहे, रब की रजा पे राजी रहे। एक करके, दो करके, 5-7 आपके सारे मुरीदों को शहीद कर दिया। अब तवज्जो वाली बात है, आपकी जो छोटी नवासी थी ना, 5-7 साल की बच्ची थी, उसको आपने घोड़े पे बिठाया हुआ था। जब वो सिपाही आए ना आपकी नवासी की तरफ, आपकी नवासी की तरफ, अब एक सिपाही ने तलवार निकाली, आपकी नवासी की तरफ उसने तलवार चलाई। बच्ची थी, घबरा के उसने बाजू हाथ ऐसे कर दिया, उंगलियां कट गई। तवज्जो, उंगलियां कट गई। अभी तक वो बुजुर्ग जो खामोश थे, रब की रजा पे राजी थे, बर्दाश्त ना कर सके, बर्दाश्त ना कर सके। एक नजर घुमाई, सारे सिपाही मर गए, सारे सिपाही उधर के उधर ढेर हो गए। तवज्जो वाली बात है, करामत तो जाहिर कर दी, करामत तो जाहिर कर दी, मुकामे रजा से नीचे गिर गए। करामत तो जाहिर कर दी, अगर वो सब्र कर लेते,
खुदा की रजा पे राजी रहते, नवासी शहीद हो जाती खामोश रहते, अपनी जान चली जाती खामोश रहते। नवासी की उंगलियों को कटने का खून बर्दाश्त ना हुआ, करामत जाहिर कर दी, एक निगाह डाली, सारे के सारे सिपाही शहीद हो गए, मर गए। मुकामे रजा बताने लगा हूं। अब तवज्जो वाली बात है, अब तवज्जो वाली बात है। मेरे ख्याल से मेरा जुमला आप समझ गए। मुकामे रजा क्या है? जवान बेटा शहीद हो जाए, छोटा बच्चा शहीद हो जाए, मुरीदीन शहीद हो जाएं, उम्मती शहीद हो जाएं, बद दुआ ना दें। यार खुदा की कसम बड़ा कीमती जुमला, सारे शहीद हो जाएं, बद दुआ ना दें। इसे कहते हैं मुकामे रजा, इसे कहते हैं मुकामे रजा। इमाम अली मुकाम के 72 के 72 तन शहीद हो गए, बद दुआ नहीं दी। चाहते तो करामत दिखा सकते थे, चाहते तो करामत दिखा सकते थे, नहीं दिखाई। इसे कहते हैं मुकामे, बोलिए, इसे कहते हैं मुकामे रजा। ये है मुकामे रजा। हजरात मोहतरम, मौला कायनात अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु जब पैदा हुए ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली। आप खुशी के साथ गए, तशरीफ ले गए। आपके चचाजाद भाई भी, आपके कजन भी। आप जाके कहते हैं, चची जान फातिमा बिनते असद रदी अल्लाह ताला अन्हा, मौला कायनात अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा। आप जाके कहते हैं, चची जान मुझे मेरा भाई तो दिखाइए। तवज्जो, मुझे मेरा भाई तो दिखाइए। आप फरमाती हैं कि अल्लाह ने बेटा दिया तो है, अल्लाह ने बेटा दिया तो है, लेकिन एक परेशानी वाली बात यह है कि आंखें नहीं खोलता। जब मौला कायनात अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए ना, तो आंखें नहीं खोल रहे थे। आप फरमाती हैं अल्लाह ने बेटा दिया तो है, लेकिन आंखें नहीं खोलता, ये परेशानी की बात है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाने लगे, चची जान इधर तो दीजिए, चची जान इधर तो दीजिए। जैसे ही आपने बाहों में उठाया, बाहों में उठाया, मौला कायनात अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आंखें खोल ली। आपके शायद किसी के जहन में ये बात आती हो कि ये हदीस पाक इस टॉपिक से बहुत हटके, इसका इसके साथ क्या जोड़? शहादत है इमाम हुसैन की, बयान हो रहा है सैयदना इमाम हुसैन का, तो मौला कायनात की विलादत का इसके साथ क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ताल्लुक है, क्या रिश्ता है? समझ में आई है कोई बात? शायद किसी के जहन में आ गई हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चची जान मुझे दीजिए। जैसे ही बाहों में लिया, मौला कायनात ने आंखें खोल ली। मेरे साथ बोलिएगा, मौला कायनात ने आंखें क्या किया? खोल ली। अब इस हदीस पाक को अपने जहन के एक कोने में बिठा लें, इसको निकालना नहीं है, दूसरी तरफ चले, इसको नहीं निकालना। वक्त गुजरता गया, मौला कायनात अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु जवान हो गए, शादी हो गई, अल्लाह ताला ने एक बेटा अता फरमाया। तवज्जो, उस हदीस को अपने जहन से नहीं निकालना। अल्लाह ताला ने एक बेटा अता फरमाया, इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। किस अंदाज में? जिस तरह मौला कायनात की विलादत पे लेके गए थे। जैसे आपकी पैदाइश पे, यानी बाप की पैदाइश पे भी रसूलुल्लाह गए। तवज्जो चाहूंगा, कीमती जुमला है। बाप की पैदाइश पे भी रसूलुल्लाह गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटे की पैदाइश हुई तो फिर चले गए, जाके फरमाते हैं, मुझे मेरा बेटा तो दिखाओ, मुझे मेरा बेटा तो दिखाओ। सैयदा ने अपना बेटा आपकी गोद में रख दिया, आपकी गोद में रख दिया। इस बात को भी अपने जहन में बिठा लो, इसको भी नहीं निकालना। थोड़ा वक्त गुजरा, अल्लाह ने एक और बेटा दे दिया, अल्लाह ने एक और बेटा अता फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तशरीफ ले गए, फरमाने लगे, फातिमा मुझे मेरा बेटा तो दिखाओ। सैयदा ने फिर अपना बेटा आपकी गोद में डाल दिया। अब तवज्जो वाली बात है, मौला कायनात की विलादत पे
आपकी पैदाइश हुई तो किसकी गोद में आई? मैंने इसीलिए कहा था निकालिएगा ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में। दोबारा बोलने लगा हूं, मौलाए कायनात अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई तो किसकी गोद में आए? रसूलुल्लाह की। इमाम हसन की विलादत हुई, किसकी गोद में आई? इमाम हुसैन की विलादत हुई, किसकी गोद में आई? तवज्जो, एक ही गोद है, गोद एक है, उसी में बाप, उसी में बड़ा बेटा, उसी में छोटा बेटा। यार कितनी अजीम गोद है, कितनी अजीम गोद है। अली भी समा गए, सोए हुए, कितनी अजीम गोद है। अली भी समा गए, हसन भी समा गए, हुसैन भी समा गए, तीनों समा गए। अब तवज्जो वाली बात है, जुमला सुन ले, दिल की तख्ती पे नोट कर लेना। अली आंखें नहीं खोलते थे, फिर मैं पीछे लेके जाने लगा हूं। अली आंखें नहीं खोलते थे। पूछा गया, ऐ मौला आंखें क्यों नहीं खोलते? पैदाइश हुई, आंखें क्यों नहीं खोलते? मेरा विजदान कहता है मौलाए कायनात अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह सोचा होगा कि आंखें उसके चेहरे पे खोलूंगा, आंखें उसके चेहरे पे खोलूंगा जिसका मुखरा बद्दुआ का है, जिसका मुखरा बद्दुआ का है, उसके ऊपर अपनी आंखों की पहली नजर डालूंगा। कितनी अजीम आंखें हैं मौलाए कायनात की, कितनी अजीम आंखें मौलाए कायनात की। तो विजदान ये कहता है कि मौलाए कायनात ने सोचा होगा कि आंखें उसके चेहरे पे खोलूंगा जिसके चेहरे पे मेरा हसन खोले। तवज्जो, जिसके चेहरे पे मेरा हुसैन खोले, जिसके चेहरे पे मेरा हसन खोले, जिसके चेहरे पे मेरा हुसैन खोले, ताकि दुनिया को पता चल जाए, दुनिया को पता चल जाए औलाद अली की है, दिखती नबी की तरह। औलाद अली की, दिखती किसकी तरह? हदीस पाक में आता है, सुना देता हूं, ईमान ताजा हो जाएगा। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सर से लेके ना नाफ तक, सर से नाफ तक खूबहू सर से नाफ तक खूबहू करीम आका की तरह। आगे ना वो बात, अली क्यों नहीं आंखें खोलते थे? आगे ना वो बात, इमाम हसन सर से नाफ तक खूबहू रसूलुल्लाह की तरफ, और इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन नाफ से लेके नीचे तक खूबहू रसूलुल्लाह की तरफ। हाय हाय, दो जिस्म, दो जाने एक नबी की तरह दिखते हैं। दो जिस्म, दो जाने दिखते एक नबी की तरह है। तो अली का विजदान ठीक था, अली का गुमान ठीक था ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका ये गुमान था कि उसके चेहरे पे आंखें खोलूंगा, दुनिया कहेगी कि बेटे अली के हैं, दिखते नबी की तरह, बेटे अली के हैं, दिखते नबी की तरह। हजरात मोहतरम, एक मिसाल देता हूं आपको यहां पे। जब हदीस पाक बहुत मशहूर है, मारूफ है, तवज्जो चाहूंगा, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं ना कुछ नुकात दे दूं, कुछ ऐसी बातें दे दूं कि जो शायद पहले किसी ने ना सुनी हो, लेकिन होती कुरान और हदीस के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह। हदीस पाक में आता है कि जब तंग तो नहीं आ गए, बोर तो नहीं हुए, सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए।
फरमाया अली मुझे मेरा बेटा दिखाओ। आपने दिखाया और फरमाने लगे, मुख्तसर करने लगा हूँ ताकि अपनी असल बात को आपके सामने बयान कर सकूँ। फरमाया अली मेरे बेटे का क्या नाम रखा है? मौला कायनात अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हर्ब। क्या? हर्ब। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, इसका नाम हसन है। हर्ब नहीं, क्या है? हसन है। फिर जब इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तशरीफ ले गए। फरमाया मुझे बेटा दिखाओ, इसका नाम क्या रखा है? अर्ज करते हैं हुजूर बेटा ये है, नाम इसका हर्ब रखा है। पहले बेटे की दफा भी यही फरमाया कि हर्ब रखा है, इसकी दफा भी यही अर्ज करते हैं कि हुजूर बेटा ये है, नाम इसका हर्ब रखा है। मेरे इमाम फरमाते हैं, इमामुल अंबिया फरमाते हैं इसका नाम हुसैन है। इसका नाम हुसैन है। ये हदीस से पाक है, पहले भी सुनी होगी। अब तवज्जो वाली बात है, हसन और हुसैन, हसन और हुसैन ये दो नाम ऐसे हैं, ये दो नाम ऐसे हैं कि पूरे अरब की हिस्ट्री में, तारीख़ अरब में, कुफार के दौर में ये दो नाम पहले किसी ने नहीं रखे। ये दो नाम किसी ने नहीं रखे। वजह क्या थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मौला कायनात ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम तो रख दिए हसन और हुसैन, बताइए तो सही आज तक मैंने भी ये नाम नहीं सुने, ये आए कहां से? ये नाम आए कहां से? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जन्नत के नाम है, ये जन्नत के नाम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अरब की हिस्ट्री में मान लिया किसी के नाम नहीं थे, पूरे अजम की हिस्ट्री में देख लिया किसी के नाम नहीं थे, पूरी दुनिया में ढूंढ लिया किसी के नाम नहीं थे। करीम आका ने फरमाया जन्नती नाम है। तवज्जो, करीम आका ने फरमाया जन्नती नाम है। सवाल ये उठता है जन्नत में हूरें भी रहती हैं, जन्नत में हूरें भी रहते हैं, मलाइका भी रहते हैं, फरिश्ते भी रहते हैं। क्या जन्नत में किसी फरिश्ते का, किसी हूर का, किसी मलाइका का ये नाम था? तवज्जो है ना? मान लिया दुनिया में नहीं था, जन्नत के नाम है ना, तो क्या जन्नत में पहले ये किसी का नाम हसन हुसैन था? तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत जुमला फरमाया, इरशाद फरमाया। आप फरमाते हैं ए अली ना ये दुनिया में नाम थे, ना ये जन्नत में किसी के नाम थे। वजह क्या थी? क्योंकि रब ने इन दो नामों को अपने हुस्न के पर्दों में छुपा रखा था। अल्लाह ने इन दो नामों को अपने हुस्न के पर्दों में छुपा रखा था। नजर कैसे आते? अपने हुस्न के पर्दों में छुपा रखा था। नजर कैसे आते? दिखते कैसे? एक और बात बता देता हूं, कीमती जुमला है, ले लीजिए। आपके और मेरे नबी का क्या नाम है? बोलिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। होश में है ना? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई ना, पूरी कायनात, फिर अल्लाह ने चाहा कि मैं अपने हुस्न को जाहिर करूं, अपने हुस्न को जाहिर करूं। रब फरमाता है मैं एक छुपा हुआ खजाना था, फिर मुझे मोहब्बत हो गई। पहले मैं छुपा हुआ खजाना था, मुझे मोहब्बत हो गई, मुझे चाहत हुई, मेरा जी चाहा कि मैं अपना हुस्न, अपना छुपा हुआ खजाना जाहिर कर दूं, अपना हुस्न जाहिर कर दूं। मेरे साथ बोल लें ताकि आपको सुस्ती ना पड़े। अपना हुस्न जाहिर कर दूं। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा के नूर को पैदा फरमा दिया। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमा दिया, बना दिया। अब तवज्जो वाली बात है वो ये कि रब ने जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तख्लीक किया ना, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खालिक की तारीफ की
तवज्जो चाहूंगा, अगर तवज्जो एक सेकंड के लिए भी इधर उधर हो गई तो जुमला निकल जाएगा, तवज्जो ना हुई तो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस खालिक की क्या की? तारीफ की। अपने खालिक की तारीफ की तो वो महमूद हो गया, हम्द की तो वो महमूद हो गया। तवज्जो, करीम आका ने अपने बनाने वाले की हम्द की तो वो क्या हुआ? महमूद हो गया। फिर उस खालिक को अपनी मखलूक की ये वाली अदा इतनी पसंद आई, हम्द करने वाली अदा इतनी पसंद आई कि फिर खालिक ने मखलूक की तारीफ की। पहले मखलूक ने खालिक की तारीफ की तो वो महमूद हो गया, फिर खालिक ने अपनी मखलूक की तारीफ की तो वह मोहम्मद हो गया। तवज्जो चाहूंगा, वो मोहम्मद हो गया। रब ने फरमाया, ए मोहम्मद, तुझे मैंने अपने हम्द के पर्दों में छुपा रखा था। जब तूने मेरी तारीफ की, मैंने अपनी हम्द के पर्दों से तुझे निकाला और मैंने ये हसन और हुसैन को अपने हुस्न के पर्दों में छुपा रखा था। तूने मेरी हम्द की, मैं महमूद हुआ। मैंने तेरी हम्द की, तू मोहम्मद हुआ। मोहम्मद को हम्द से निकाला क्योंकि मैंने तुझे अपनी हम्द के पर्दों में छुपा रखा। और इमाम हसन और हुसैन के दो नामों को मैंने अपने हुस्न के पर्दों में छुपा रखा था। मैंने अपने हुस्न के पर्दों में छुपा रखा था। और मैं चाहता ये था, तवज्जो, चाहता ये था कि जो मेरा महबूब होने वाला है, यानी मोहम्मद मुस्तफा जो मेरा महबूब होने वाला है, उसके जो महबूब होने वाले हैं, अरशान साहब, जो मेरा महबूब होने वाला है, रब की ये चाहत थी, मंशा थी कि जो मेरा महबूब होने वाला है, उसके जो महबूब होने वाले। तवज्जो है ना? जो मेरा महबूब होने वाला है, कौन? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके जो महबूब होने वाले हैं, कौन? इमाम हसन और हुसैन। रब ने फरमाया, चाहता यह था कि मोहम्मद को भी छुपा के रखूं, हसन और हुसैन को भी छुपा के रखूं। वक्त आए तो मोहम्मद को भी दिखा दूं, वक्त आए तो हसन और हुसैन को भी दिखा दूं। वक्त आए तो, वक्त आए तो दोनों का बता दूं। ये राज था, ये राज था छुपा के रखने का। ये एक राज था छुपा के रखने का। हजरात मोहतरम, नमाज ऐसी चीज है, अभी अगर आप में हिम्मत है तो अभी ये इब्तदाई मराहल है, अभी ये पैदाइशी मराहल बयान कर रहा हूं। मुझे बता दीजिएगा, वो ही ना वो सारी रात निकल जाए। अभी ये पैदाइशी मराहल है। नमाज हर एक के फर्ज है, मर्द हो या औरत, दोनों पे क्या है? फर्ज है। मर्द के ऊपर महीने के 30 दिन फर्ज है, ऐसा ही है ना? औरत के ऊपर 30 दिन फर्ज नहीं। कुछ अय्याम ऐसे आते हैं उसे नमाज छोड़ना पड़ती है, फिर उसकी कज़ा भी नहीं, वो मुआफ है। यानी महीने के अंदर औरत जो है ना, बालिग लड़की, मुसलमान लड़की, वो 21 या 22 दिन 23 दिन नमाज पढ़ती है, पूरा महीना नहीं पढ़ सकती। मुसलमान हो, बालिग हो, नमाज 30 दिन बोलिए नहीं पड़ेगी। लेकिन इस जमीन के ऊपर, तवज्जो है, इस जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे एक ऐसी खातून आई थी
एक ऐसी मखदूमा आई थी, एक ऐसी सैयदा आई थी जो 30 के 30 दिन नमाज पढ़ती थी, जो 30 के 30 दिन नमाज अदा करती थी। उस सैयदा का नाम है फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला। नुक्ता जो दूंगा ना उसके ऊपर आपने तवज्जो रखनी है। मसला ये नहीं है कि नमाज कितने दिन औरतें पढ़ती हैं, कितने दिन मर्द पढ़ते हैं। मसला ये है कि इमाम हुसैन और हसन, तवज्जो है ना, मसला ये है, आज नमाज का मैं दर्स तो नहीं दे रहा। मसला ये नहीं है कि नमाज कितने दिन फर्ज है, कितने दिन वाजिब है, कितने दिन छोड़ सकते हैं, कितने दिन मुआफ है, ये तो मसला है ही नहीं। मसला है इमाम हसन और हुसैन का। तवज्जो चाहूंगा, एक खातून ऐसी पूरी कायनात में जो 30 के 30 दिन नमाज अदा करती, लेकिन डॉक्टर कहते हैं, हकीम कहते हैं, बल्कि जो बालिग बच्चा है ना या बच्ची है, उनको भी इस बात का इल्म होता है। डॉक्टर हकीम तो दूर की बात है ना, हर इंसान को इस चीज़ का इल्म है कि ये जो दिन होते हैं ना, अय्याम होते हैं, अय्याम ख़ास औरत के ऊपर, इसी के साथ बच्चे की पैदाइश होती है। तवज्जो है ना, इसके साथ क्या होता है, बच्चे की पैदाइश होती है। तवज्जो रखिएगा मेरी बात पे। अगर किसी औरत को, किसी लड़की को ये हैज के अय्याम ना आए ना, तो वो मां नहीं बन सकती। लेकिन सैयदा के ऊपर ये अय्याम नहीं आते थे। तवज्जो रखिएगा, सैयदा के ऊपर अय्याम नहीं आते थे, मां बन गई। तवज्जो चाहूंगा, अय्याम नहीं आते थे, मां बन गई। पूछना यह चाहता हूं कि वो खून, वो बच्चे की पैदाइश के लिए, बच्चे की नशनुमा के लिए बहुत जरूरी है। अगर वो औरत में ना हो, मां नहीं बन सकती। सवाल यह है कि सैयदा को तो वो खून आता ही नहीं था। तवज्जो रखिएगा, सैयदा को खून आता नहीं था, मां बन गई। इमाम हसन पेट में आ गए। तवज्जो, इमाम हसन पेट में आ गए, इमाम हुसैन पेट में आ गए। इमाम हसन पेट में आए, इमाम हुसैन पेट में आए। सवाल यह है कि वो खून जो औरत के लिए जरूरी है वो सैयदा में नहीं था, तो ये दोनों शहजादे बने किसके? खून तो था नहीं, तो दोनों शहजादे बने किसके? तो बरेली के शाह से पूछते हैं। बरेली के शाह ने पता क्या फरमाया? आप फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर। खून की तो जरूरत ही नहीं थी, खून की तो जरूरत ही नहीं थी। तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। बात समझ में आई है? ये है मुकाम, ये है मुकाम किसका? इमाम हसन और हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुकाम की बात आई है ना, तो एक हदीस पाक सुना देता हूं। आप फरमाते हैं कि हम एक ना जनाजे के साथ जा रहे थे, जनाजे के साथ जा रहे थे, जनाजा अदा करके हम वापस आए। हमारे साथ सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। आप बच्चे थे, जवान नहीं थे, बच्चे थे। जब वापसी आ रहे थे ना जनाजा पढ़ के, तवज्जो रखिएगा, इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु थक गए। बच्चे थे ना, थक गए, एक जगह तशरीफ फरमा हो गए। सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने अपनी चादर पकड़ी, अपनी चादर पकड़ी ऐसे, इमाम अली मुकाम को बिठाया ऊंची जगह पे। मुकाम की बात बताने लगा हूं, ऊंची जगह पे बिठाया, आपके पांव मुबारक को पकड़ा, पांव को पकड़ा, चादर के साथ साफ किया, चादर के साथ साफ किया, दबाने लगा। इमाम का ज़र्फ देखिए, आपने फरमाया छोड़ दीजिए, पांव पीछे किया, तवज्जो, पांव पीछे कर लिया,
छुड़वा दिया, साफ ना करने दिया, दबवाया ना। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आप फरमाते हैं ए इमाम आप मुझे पाँव साफ नहीं करने देते, आप मुझे पाँव साफ नहीं करने दे रहे, मुझे दबाने नहीं दे रहे। रब्बे काबा की कसम, अगर दुनिया को इल्म हो जाए आपका मुकाम क्या है तो पूरी जिंदगी जमीन पे चलने ना दे, कंधों पे उठा के रखे, पूरी जिंदगी जमीन पे चलने ना दे, अपने कंधों पे सवार रखे। अगर आपके मुकाम का दुनिया को इल्म हो जाए, ये है मुकाम, ये है, बोलिए ना, ये है मुकाम। पैदाइश पे ही रहते हैं 2 मिनट, तवज्जो। सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, एक रोज हुआ क्या, मैं पर्दे के पीछे से देख रही थी। अगर बोर नहीं हुए, थके नहीं तो फिर, वरना मैं इधर ही क्लोज कर देता हूं। सईदा फरमाती हैं, मैं पर्दे के पीछे से देख रही थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों शहजादों को, अभी बच्चे थे दोनों शहजादों को फरमा रहे थे, ए हसन ए हुसैन चलो कुश्ती लड़ो, जिहाद की तैयारी करवा रहे, जिहाद की तैयारी फरमा रहे थे, बचपन से ही तरबियत कर रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तवज्जो रखिएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हसन ए हुसैन चलो लड़ो, कुश्ती करो, आपस में कुश्ती करो। सईदा फरमाती हैं, मैं पर्दे के पीछे से देख रही थी, तवज्जो मेरी तरफ रखें, मैं पर्दे के पीछे से देख रही थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इमाम हसन को फरमाते थे, बार बार इमाम हसन को फरमाते थे, हसन जरा हुसैन को कमर से पकड़ के गिरा। तवज्जो रखिएगा, रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं, पहले खुद ही कहा कि चलो हसन और हुसैन कुश्ती लड़ो, फिर खुद ही फरमाते हैं बार बार। सईदा फरमाती है, मैं पर्दे के पीछे से देख रही थी, मेरे अब्बा जान बार बार इमाम हसन को फरमा रहे हैं, हसन जरा हुसैन को कमर से पकड़ के नीचे गिराओ, हसन हुसैन को बाजू से पकड़ के नीचे गिराओ, हसन हुसैन को टांगों से पकड़ के नीचे गिराओ। मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, तवज्जो, सईदा फरमाती है, मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैं पर्दे के पीछे से बोल पड़ी, मैंने कहा अब्बा जान इमाम हसन तो पहले ही बड़े हैं, आप छोटे को बताएं ना, इमाम हसन तो पहले ही बड़े हैं, आप बड़े को बताई जा रहे हैं, छोटे को बताएं। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए फातिमा तू चुप कर, ए फातिमा तू चुप कर, जो मैं देख रहा हूं तू नहीं देखती। तवज्जो, जो मैं देख रहा हूं तू नहीं देखती। सईदा अर्ज करती हैं, या रसूलुल्लाह आप क्या देख रहे हैं? करीम आका ने फरमाया, फातिमा सुन ले, हसन को मैं बता रहा हूं, हुसैन को जबरील अमीन सिखा रहे हैं। हसन को मैं बता रहा हूं, हुसैन को, बोलिए, हुसैन को जबरील अमीन सिखा रहे हैं। जिहाद की तैयारी प्रैक्टिस हो रही है बचपन से ही, तो वो फिर करबला में क्यों डरते, करबला में क्यों भागते? जिसकी तैयारी इमामुल अंबिया ने करवाई हो, जिसकी तैयारी मौलाए कायनात ने करवाई हो, जिसकी तैयारी सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने करवाई हो, जिसकी तैयारी उमर बिन खत्ताब ने करवाई हो, जिसकी तैयारी उस्मान गनी ने करवाई हो, जिसकी तैयारी जबरील अमीन ने करवाई हो, वो यजीद के सामने क्या घुटने टेकेगा? तवज्जो है ना? ज़ौक़ में कमी तो नहीं आई? हाथ बुलंद करके बताएं मुझे, ज़ौक़ में कमी तो नहीं आई? फिर नारा लगाएं, हाथों को बुलंद करके एक नारा लगाएं ना।
हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं तरन्नुम के साथ नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ एक बात बता के इशारा करके आगे निकल जाऊंगा। आपने शेर सुना होगा, शाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन सुना हुआ है ना, दीन अस्त हुसैन। बस इतना ही मैंने पढ़ना था ये शेर। अब तवज्जो, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे थे। हदीस पाक बहुत ही मशहूर और मारूफ है, लेकिन जो नुक्ता दूंगा ना इंशाअल्लाह आप झूम उठेंगे। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे थे। इमाम अली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आके आपकी पीठ पे बैठ जाते हैं। नाना जान नमाज में हैं, सजदे में हैं, इमाम अली मुकाम पीठ पे बैठ जाते हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सजदे की हालत आपको पता ना क्या होती है? सजदे की हालत क्या होती है? आंखें भी नीचे, सर भी नीचे, नाक भी नीचे, मुंह भी नीचे, हाथ भी नीचे, सारा कुछ नीचे। नजर नहीं आता पीछे क्या है, कौन है, कैसे है। हकीकत है ना। जैसे ही इमाम अली मुकाम आपकी पुश्त मुबारक पे आके बैठते हैं, रसूलुल्लाह सजदे को तूल दे देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे को लंबा कर देते हैं, क्योंकि आप जानते थे कि पीछे हुसैन आ गए हैं, पीछे हुसैन आ गए हैं। अब अगर मैंने सजदे से सर उठाया तो गिर ना जाए। बच्चे हैं ना छोटे, सर उठाया तो गिर ना जाए। हदीस पाक बहुत मशहूर है, पहले सुन चुके हैं। नुक्ता जो बयान करूंगा इंशाल्लाह आप झूम उठेंगे। सजदे से सर उठाया तो गिर ना जाए, सर नहीं उठाया, सजदे को लंबा कर दिया, सजदे को लंबा कर दिया। 3 दफा, 5 दफा, 7 दफा, 10 दफा पढ़ते गए, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, पढ़ते गए, उठे नहीं है। एंड पे सजदा साहब नहीं किया, सजदा साहब नहीं किया। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। जुबान पे क्या था? बोलिए ना, जिक्र खुदा था ना। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। जुबान पे जिक्र खुदा, दिल में जिक्र हुसैन। जुबान पे जिक्र खुदा था, दिल में जिक्र हुसैन था, अभी भी पुश्त पे है। तवज्जो रखिएगा। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। दिल में ख्याल था अभी भी हुसैन पुश्त पे हैं, अभी भी हुसैन पुश्त पे हैं, अभी भी हुसैन पुश्त। जुबान पे क्या था? जिक्र खुदा, दिल में ख्याल हुसैन। तवज्जो चाहूंगा, जुबान पे जिक्र खुदा, दिल में ख्याल हुसैन। कितना कीमती है हुसैन, कितना अजीम है हुसैन। आदमी की मिराज जो है ना, मिराज वो नमाज है। हर मोमिन की, हर मुसलमान की मिराज क्या है? नमाज। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज हुई ना, आप आसमानों से ऊपर चले गए, रब से मुलाकात की, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया मुसलमान की, मोमिन की मिराज क्या है? नमाज है। मुसलमान की मिराज है नमाज। तवज्जो रखिएगा, जब इंसान सजदे के लिए सर झुका देता है ना, तो रब के इतना करीब हो जाता है, रब के इतना करीब हो जाता है। तवज्जो मेरी तरफ, रब के बहुत करीब हो जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब रसूलुल्लाह सजदे की हालत में रब के करीब थे, वहां तक हुसैन को साथ ले गए, वहां तक हुसैन को साथ ले गए। रब के कुर्बे खास में थे ना, हालत नमाज में थे, रब के कुर्बे खास में थे। जब रब के कुर्बे खास में थे तो हुसैन भी साथ साथ थे, हुसैन भी साथ साथ थे। तो इसलिए जब इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु पुश्त मुबारक पे बैठे हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो मैंने शेर पढ़ा था ना, सुन लीजिए। अब मसला ये है, मुख्तसर गुफ्तगू को क्लोज करने लगा हूं। मसला ये है कि जब बंदा हाथ बांध के तकबीर उला कह के हाथ बांध लेता है, नमाज शुरू कर देता है, तो जब इधर उधर के ख्याल आते हैं तो नमाज कामिल नहीं रहती, हो जाती है कामिल नहीं रहती। नमाज बोलिए ना, कामिल नहीं रहती, हो जाती है कामिल नहीं रहती। ख्याल इधर उधर के। वो एक मुरीद था ना,
अपने पीर के पास गया, जाके कहता है हुजूर बात यह है कि मैं किसी ऑफिस में किसी दफ्तर में काम करता हूँ, उसके लॉकर की उसके दराज की चाबियाँ होती हैं मेरे पास, चाबियाँ मेरे पास होती हैं, तो चाबियाँ मुझसे गुम गई हैं, मिल नहीं रही। अगर मैं सुबह जाऊँगा चाबियाँ मेरे पास ना हुई तो मुझे बॉस डांटेगा, मारेगा, निकाल देगा। दुआ फरमाएं कि वो मुझे चाबियाँ मिल जाएं। तवज्जो, दुआ फरमाएं मुझे चाबियाँ मिल जाएं। पीर साहब ने कुलिया बताया, आप फरमाने लगे, ए मेरे मुरीद, ए बेटा 2 रकत नमाज नफल अदा कर। तवज्जो, 2 रकत नमाज नफल अदा कर। मुरीद साहब ने तकबीर का ही हाथ बांधे, जैसे ही हाथ बांधे दुनिया भर के ख्याल आ गए। मैं क्या कर रहा था, कहाँ गया था, क्या खाया था, क्या लेके जाऊंगा। इसी दौरान उसको ये भी याद आ गया चाबियां कहाँ रखी। इसी दौरान सारे ख्याल नमाज में आते हैं ना, इसी दौरान ये याद आ गया चाबियां कहाँ रखी थी। सलाम फेरा, पीर के हाथ चूमे, आप तो बड़ी करनी वाले। बात समझ में आ रही है? यानी नमाज के दौरान सारे ख्याल आते हैं, जो नहीं भी आना होता वो भी आ जाता है। तो नमाज वो कामिल नहीं होती, हो जाती है, कामिल नहीं होती। अब तवज्जो चाहूंगा, अगर तो हम ये कहें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नमाज में दुनियावी ख्याल आते थे, बहुत कीमती जुमला है। अगर ये कहें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नमाज में दुनियावी ख्यालात आते थे, हमारे मोमिन होने में शक है, क्योंकि हम शक नहीं कर सकते कि रसूलुल्लाह को भी नमाज में दुनिया के ख्याल आते थे। रसूलुल्लाह की नमाज ऐसी होती थी, सर सजदे में तो रब की बारगाह, कोई दुनिया का ख्याल नहीं। अब तवज्जो वाली बात है, अगर कोई ये कहे कि रसूलुल्लाह को भी नमाज के दौरान दुनिया के ख्याल आते थे, वो मोमिन नहीं। तो सवाल ये है कि जब आप सजदे में थे, हुसैन पुश्त पे थे, तवज्जो, सजदे में थे, हुसैन पुश्त पे थे, दिल में किसका ख्याल था? बोलो ना, जुबान पे जिक्र था खुदा का, दिल में किसका ख्याल था? हुसैन का। किसका? हुसैन का। मैं दुनिया वालों से कहूंगा, अगर तुम कहो हुसैन दुनिया है, तवज्जो, अगर तुम कहो हुसैन दुनिया है, तो रसूलुल्लाह की नमाज पे तुम्हें शक हो। इतराज हुसैन की जात पे नहीं जाएगा, इतराज जाएगा नबी की नमाज पे। इतराज कहां जाएगा? नबी की नमाज पे, कि अगर हुसैन दुनिया है तो नबी को दुनियावी ख्यालात आते हैं। इतराज जाएगा नबी की नमाज पे। और अगर तुम कहोगे कि हुसैन दीन है, अगर तुम कहोगे हुसैन दीन है, तो यही तो दीन की जान है। इसीलिए ख्वाजा साहब ने फरमा दिया था ना, दीन अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, सारा दीन हुसैन है, सारा दीन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो हजरात मोहतरम, आखिरी दफा आपसे पूछना चाहूंगा, अगर ज़ौक़ है तो ठीक, वरना गुफ्तगू को खत्म करते हैं। जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबला सैयद वालिद माजिदी का हुक्म है कि अपनी गुफ्तगू को क्लोज कर दीजिए। हजरात मोहतरम, आखिरी हदीस पाक सुना के अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए, आपकी गोद में एक तरफ सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आखिरी हदीस पाक है, तवज्जो से सुन लीजिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आप तशरीफ फरमा हैं, दाईं तरफ सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बाईं तरफ एक ही गोद है, दोनों को समाया हुआ, बाईं तरफ अपने बेटे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तवज्जो है ना, एक तरफ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, दूसरी तरफ अपने बेटे को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बेटा था इब्राहीम अलैहिस्सलाम, एक तरफ उनको, दोनों को बिठाया हुआ। जिब्रील अमीन हाजिर हुए, अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब आपको सलाम कहता है, रब आपको सलाम कहता है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, हजूर अल्लाह ने मुझे भेजा है। रब फरमाता है, ए मोहम्मद, दोनों में से एक का इंतखाब कर लीजिए, दोनों में से
एक का इंतखाब कर लीजिए, एक आप रख लें, एक मुझे वापस लौटा दें। कौन फरमा रहा है? अल्लाह। जिब्रील अमीन आए, गोद में दोनों शहजादों को बिठाया हुआ, हाजिर खिदमत हो के सलाम दिया और अर्ज करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब आपको फरमाता है कि दो शहजादे आपकी गोद में हैं, एक आप रख लें, एक मुझे दे दें। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नज़र अपने बेटे को देखा, तवज्जो, एक नज़र अपने बेटे को देखा, सूंघा सूंघा, चूमा, प्यार किया, आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए। साथ ही आपने देखा इमाम अली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन की तरफ, सूंघा, चूमा, आंखों में आंसू आ गए। तवज्जो की जिब्रील की तरफ, फरमाने लगे, ए जिब्रील, मुझे दोनों ही बड़े प्यारे हैं। तवज्जो रखिएगा, मुझे दोनों ही बड़े प्यारे हैं, लेकिन जिब्रील सुन, अगर मैं देता हूं इब्राहीम को तो इसका गम मुझे होगा, इसका गम मुझे होगा, ये मेरा बेटा है, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। अगर मैं देता हूं हुसैन को, अगर मैं देता हूं हुसैन को, इसका गम मेरी बेटी को होगा। अपना गम मैं बर्दाश्त कर लूंगा, फातिमा का गम मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, फातिमा का गम मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। रिवायात में आता है कि इस वाक़ये के बाद 3 दिन के बाद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा कर गए। यानी हुसैन की खातिर, तवज्जो, हुसैन की खातिर रसूलुल्लाह ने अपना बेटा दे दिया। इतना कीमती है हुसैन, इतना कीमती है हुसैन, इतना कीमती है हुसैन। हज़रात मोहतरम, दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इसी तरह अहले बैत अतहार की मोहब्बत में महफिलें सजाने का भी शौक़, मोहब्बत और ज़ौक़ बरकरार रखे और हकीकी मानों में अहले बैत अतहार का अदब करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अहले बैत अतहार का अदब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिरी शेर गुफ्तगू ख़त्म, वो क्या शेर है? अज़मते आल नबी, अज़मते आल नबी, मिलके अज़मते आल नबी, भूल न जाना लोगो, अज़मते आल नबी, भूल न जाना लोगो, अज़मते मिलके मेरे साथ, अज़मते आल नबी, भूल न जाना लोगो, अज़मते आल नबी, भूल न जाना लोगो, अज़मते